तो संधि की बात चल रही थी, है ना। तो सबसे पहले ये जानना है कि सबसे पहले 3 तरह की संधि बताई गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। अब जी हाँ, स्वर संधि आप लोग पढ़ लिए, स्वर के बारे में बताया गया, स्वर संधि के बारे में कि स्वर संधि जो होती है वो 5 तरीके की होती है। दीर्घ है, गुण है, विरुद्धि है, यन है और अयादी है। दीर्घ, गुण, विरुद्धि, यन और अयादी, तो ये सब हो चुका है। अब आगे पढ़ना है संधि की दूसरी किस्म, जिसको व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, है ना। तो व्यंजन आप जा चुके हैं कि सबसे पहले जो बताया गया कि 2 तरह के अल्फ़ाबेट होते हैं, हुरूफ तहज्जी होती है ना। जो वर्ण विचार में आप लोगों को पहले दिन बताया गया था कि स्वर वर्ण है वो 13 हैं। स्वर वर्ण कितने हैं? 13 हैं। आ ई उ ऊ, और उसके बाद री, ड़ी, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, तो ये 13 हैं। उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के बारे में बताया गया कि व्यंजन वर्ण जो है, तो व्यंजन वर्ण की तादाद कितनी है? व्यंजन वर्ण की तादाद कितनी है बताइए जल्दी से। 33। 33 हाँ, तो व्यंजन वर्ण की तादाद कितनी है? 33 है। तो आज 33 व्यंजन वर्ण पढ़ना है कि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ या बाद में, उसके बाद व्यंजन का विकार होकर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक, अंबर से दिगंबर। यदि स्वर वर्ण वर्ग के तृतीया या चतुर्था, तृतीया का मतलब तीसरा और चतुर्था का मतलब चौथा वर्ण, या य, र, ल, व और ह आगे रहे तो पद के अंत में क का ग हो जाता है। क का क्या हो जाता है? ग हो जाता है। स्क्रीन के ऊपर देखिए, अगर किताब नहीं मिल रही है तो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। हाँ वही स्क्रीन में ही, स्क्रीन में किधर है? ऊपर नीचे तो सबसे ऊपर व्यंजन संधि। तो कायदा नंबर 1 ये बताया गया कि यदि स्वर वर्ण वर्ग के तृतीया मतलब तीसरा या चतुर्था चौथा वर्ण या फिर य, र, ल, व और ह आगे रहे तो पद के अंत वाले, अंत मतलब आखिरी, अंत मतलब आखिरी, हाँ, अंत वाले क का ग हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। हाँ, अब मिसाल देखिए। वाक तो क है, जालम ज है आगे, है ना। तो क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। क किस में बदलेगा? ग में। हाँ, तो वाक जालम से हो जाएगा वाग जालम। क्या हो जाएगा? हाँ, फिर आगे देखिए, चौ का ज हो जाता है। चौ का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। त का द हो जाता है। त का द हो जाता है। और प का ब हो जाता है। प का क्या हो जाता है? ब हो जाता है। तो पहली मिसाल में आपने देखा कि वाग जालम, क है तो क ग में बदल जाएगा, वाग जालम हो गया। दूसरी मिसाल, अच अंता, क्या है? अज जोर अंता बराबर हो जाएगा अजंता। अजंता, च का क्या हो गया? ज हो गया। च किस में बदल गया? ज में, अजंता। हाँ, उसके बाद जगत ईश्वरा, तो त किस में बदल जाएगा? द में। त किस में बदलेगा? तो जगत, हाँ, जगत ईश्वर से जगदीश्वर, क्या हो जाएगा? हाँ, जगदीश्वर। त जो है ये ग में बदल गया। अब ज, तो प जो है ये आपको ब में बदल जाएगा। प किस में बदल जाएगा? प ब में बदल जाएगा, है ना। तो हो जाएगा अब ज से हो जाएगा अब जा। ठीक है। हाँ, ऋग्वेद आप सुनते होंगे, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की असल है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। इसी व्यंजन संधि के कायदे के मुताबिक क को ग में बदल दिया गया। क को किस में बदल दिया गया? हाँ, क को ग में बदल दिया। जैसे पहली मिसाल है, वाग
जालम, वाग जालम है ना, तो क को गदन में, क को ग में बदल दिया, वाग जालम कर दिया। तो उसी तरीके से ऋग वेद था, ऋग वेद था, तो दोनों को मिला करके ऋग वेद कर दिया, क को ग से बदल दिया गया। तो ऋग वेद में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। ऋग्वेद में कौन संधि है? व्यंजन संधि। हाँ, व्यंजन संधि है। दूसरा कायदा समझे, अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है, फिर उसको समझने की कोशिश करना है, और कल 7 बजे भी तालीम होगी इंशाअल्लाह। आप जल्दी से इसको मुकम्मल कराना है, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि उस वक्त भी आप लोग शामिल हो जाइए। यदि लकार के आगे रहे तो पद के अंत वाले त और द के स्थान में ल हो जाता है। लकार का मतलब लकार का मतलब ल से शुरू होने वाला, लकार का मतलब ल से शुरू होने वाला। तो कायदा नंबर 2 समझे, यदि लकार आगे रहे तो पद के अंत वाले त और द के स्थान मतलब जगह, त और द के स्थान में ल हो जाता है। जैसे तदलीन से तल्लीन, तदलीन से तल्लीन, उत्लेखा से उल्लेखा, उत्लेखा से उल्लेखा। था द भी ल में बदल गया और त भी ल में बदल गया, ठीक है? कायदा नंबर 3, बिल्कुल बात उत मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। कायदा नंबर 3, यदि च या छ आगे रहे तो, च या छ आगे रहे तो पदांत मतलब आखिरी वाला त और द के स्थान में च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त और द के स्थान मतलब जगह में च हो जाएगा। और यदि ज या झ आगे रहे तो त और द के स्थान में ज हो जाएगा। यदि ज या झ आगे रहे तो, ज या झ आगे रहे तो त और द के स्थान में ज हो जाता है। जैसे उच्चारण से हो गया उच्चारण, त किस में बदल गया? च में बदल गया। त किस में बदल गया? च में। हाँ, उच्चारण से हो गया उच्चारण। एतद छाया, तो द किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। एतद छाया से हो जाएगा एतद छाया, एतद छाया। उज्जवल से हो जाएगा उज्जवल। यहाँ तक किस में बदल जाएगा? ज में। तक किस में बदल जाएगा? ज में। उज्जवल से उज्जवल। और तत् झंकारा से हो जाएगा तत् झंकारा, तद झंकारा से हो जाएगा तत् झंकारा। तो त जो है यहाँ ज में बदल गया है नीचे वाली दोनों मिसाल में, और ऊपर की मिसाल में जो है द और त जो है ये च में बदला है। एतद छाया से एतद छाया, और उच्चारणम, उच्चारणम से हो गया उच्चारणम। कायदा नंबर 4, यदि वर्गों के प्रथम वर्ग, प्रथम मतलब पहला, यदि चुनांचे वर्गों, जो वर्ग पढ़ाया गया, जमात, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस तरह से शुरू में पढ़ाया गया, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण, प्रथम मतलब पहला हर्फ, क हो, च हो, ट हो, द हो, प हो, उसके आगे न या म रहे तो, उसके आगे न या म रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में, पहले हर्फ की जगह में, प्रथम वर्ण के स्थान में तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। 3-5 करना, 3-5 करना है। इसमें क्या करना है? 3-5 करना है। हाँ, अब जैसे मिसाल देखें, उदक मुखम, तो क का तीसरा कौन होगा? क ख ग। तो देखिए आगे उदग मुखम हो गया। क्या हो गया? उदग मुखम। और क का पांचवा कौन होगा? अंग। क का पांचवा अंग, तो हो गया उदंग मुखम। उदंग मुखम भी कह सकते हैं और उदग मुखम भी कह सकते हैं, यानी तीसरे से भी बदल सकते हैं और पांचवें से भी बदल सकते हैं, ठीक है? दूसरी मिसाल, जगत माता, जगत माता, तो त का तीसरा कौन होगा? त थ द।
त का तीसरा त का थ द होगा द। तो आगे देखिए जगद माता। अब पांचवा कौन होगा? त थ द ध न होगा। तो पहले देखिए जगन माता क्या हो गया? जगन माता। जगन हाँ, तीसरे से या पांचवें से बदलना है। तो मिसाल में पहले पांचवें से बदला है, फिर तीसरे से बदला है। उसी तरीके से तीसरी मिसाल षट नायका। षट नायका, तो ट किस में बदलेगा? तीसरे या पांचवें में। तो ट का तीसरा कौन होगा? ट ठ द ध न। पांचवा होगा न, है ना? और तीसरा होगा त थ द। तो षट नायका से हो जाएगा शन नायका। शन नायका, ठीक है। पहले पांचवें से बदला है, फिर तीसरे से बदला है। षड नायका। षड नायका। उसके बाद आगे देखें षट नवती। तो ट का जो है पांचवा कौन होगा? न होगा। ट का पांचवा न। शन नवती। शन नवती। उत्मत्तः। उत्मत्तः। तो त का पांचवा न होगा, तो हो गया उन्मतः। उन्मतः। जगत नाथ। जगत नाथ। त का पांचवा न होगा, तो हो गया जगन्नाथ। क्या हो गया? जगन्नाथ। जगन्नाथ। हाँ। अब मयम। अब मयम। तो प का तीसरा कौन होगा? पांचवा कौन होगा? प फ ब भ म। प फ ब फ म। तो पांचवें की जो है पांचवें से बदल करके मिसाल दिया है। अब मयम से हो जाएगा अमयम। प हज़फ हो गया, उसकी जगह म आ गया। अमयम। क्या हो गया? अमयम। अम्मयम। पांचवा कायदा, यदि म के आगे क से लेकर ह तक के वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार नुक्ता को कहा जाता है। सर के ऊपर जो नुक्ता होता है, जो नून का काम करता है, कभी मीम का काम करता है। ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि यदि म के आगे, किसके आगे? म के आगे क से लेकर ह तक के वर्ण हो, क से लेकर के ह तक के 33 हर्फ में से कोई भी हर्फ हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे समसारा, तो म किस में बदल जाएगा? नुक्ता में। स के ऊपर नुक्ता आ गया मिसाल में। समसारा से हो गया संसारा। समसारा से हो गया संसारा। दूसरी मिसाल समहारा से हो गया संहारा। समहारा से हो गया संहारा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, कापी पर लिखिए और शुरू से याद कीजिए बार बार, तो इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी।